जय माता दी। आज से सदियों पहले की बात है, इसी कालखंड की जब विश्वास और चमत्कार एक ही धागे से बुने जाते थे। एक छोटा गांव था जहाँ नदियाँ तो थी पर समुंदर नहीं थे। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी क्या थी, बस मिट्टी की दीवारें थी और छत पर फूस का नामो निशान था। इसी झोपड़ी में जानकी रहती थी, अपनी 8 वर्ष की बच्ची मीरा के साथ। जानकी उसका नाम प्रेम और करुणा का पर्याय था, पर पिछले 1 साल से वह बस नाम की जानकी थी। उसकी देह सूखती जा रही थी, जैसे किसी ने जीवन का सारा रस निचोड़ लिया हो। खांसी रुकती नहीं थी और हर सांस के साथ दर्द उसकी आंखों में उतर आता था। मीरा 8 साल की थी। वह अभी दुनिया की कड़वाहट समझने के लिए बहुत छोटी थी, पर माँ का दर्द समझने के लिए पर्याप्त परी थी। उसके बाल बिखरे रहते थे, कपड़े फटे थे, पर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। उनमें अपनी माँ के लिए अथाह का प्रेम था और माँ काली के लिए अटूट विश्वास। आज दीपों का त्योहार था, दीपावली। बाहर गांव में उल्लास था, रोशनी थी, पटाखों की आवाज़ थी, पर जानकी की झोपड़ी में अंधेरा था और एक अजीब सी चुप्पी। माँ मीरा ने पूछा, उसकी आवाज़ में कोमलता थी, आज हम मंदिर नहीं जाएंगे? आज तो सबसे बड़ी रात है ना। जानकी चारपाई पर लेटी थी। वह मुश्किल से पलकें खोल पाई। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई, वह मुस्कान जो दर्द के बावजूद बच्चे को तसल्ली देने के लिए लाई जाती है। जाएंगे बेटी? जानकी ने खांसते हुए कहा, जरूर जाएंगे, लेकिन पहले तू यह छोटा सा दिया तैयार कर। मीरा जल्दी से उठ गई। उनके पास एक छोटा सा मिट्टी का दिया था, जिसे वर्षों से जानकी ने संभाल कर रखा था। तेल तो बस इतना ही था कि उनके पास कि उसकी बाती कुछ मिनटों के लिए भीग जाए। हम इतना कम तेल क्यों जलाते हैं माँ? मीरा ने भोलापन दिखाते हुए पूछा। जानकी की आंखें भर आई। वह जानती थी कि यह सवाल मीरा के मन में रोज आता है। तेल कम है बेटी, पर श्रद्धा अनंत है। माँ काली को तेल नहीं, हृदय का भाव चाहिए। उसने हाथ थमाकर मीरा का माथा सहलाया। उसका हाथ अब ठंडा पड़ रहा था। सुन मीरा, जानकी की आवाज़ एकदम गंभीर हो गई, जैसे वह किसी अंतिम रहस्य का उद्घाटन कर रही हो। मेरी बात ध्यान से सुन, यह हमारी आखिरी दीपावली है बेटी। मीरा का छोटा सा हृदय धक्का सा रह गया। क्यों माँ, तू ठीक हो जाएगी ना? तूने तो कहा था माँ काली सब ठीक कर देगी। उसकी आंखों में डर की परछाई कौंधी। जानकी ने अपनी सारी शक्ति बटोरी और मीरा को पास खींच लिया। मैं ठीक हूँ बेटी, मैं बहुत जल्द ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ कोई बीमारी नहीं होती, जहाँ सिर्फ रोशनी है। उसने अपनी दुर्बल उंगलियाँ मीरा के गालों पर रखी। तू मेरी बात कभी मत भूलना, माँ काली को कभी मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके सामने अपना दीप जलाना। वो काली है, पर वह प्रेम की माँ है। वह रूठती नहीं, बस परखती है। लेकिन माँ, अगर तू मेरे पास नहीं रही तो मुझे कौन देखेगा? मीरा की आवाज़ कांप उठी। जानकी ने अपनी आंखों के कोने में जमा आंसू की बूंदें रोकने की कोशिश की। मैं नहीं रहूँगी, पर माँ काली रहेगी। वो मेरी भी माँ है और अब से वो तेरी भी माँ है। उस रात जानकी ने अपनी सांसों को दीपक की लौ की तरह सहेजा। बाहर पटाखे चल रहे थे, अंदर एक जीवन बुझने की तैयारी कर रहा था। मीरा माँ की गोद में सिर रख कर लेटी थी। उसे पता नहीं था कि यह गोद की अंतिम गर्मी है। आधी रात के अंधेरे में जब सारा गांव थकान से सो चुका था, सिर्फ जानकी की झोपड़ी में एक हल्की सी बाती टिमटिमा रही थी। जानकी ने अंतिम बार धीमी आवाज में कहा, जय काली, भद्र काली, और उसकी सांस टूट गई। दिए की बाती भी ठंडी हो गई। मीरा को पहले लगा कि माँ सो गई है। उसने माँ के चेहरे को छुआ, वह बर्फ जैसा ठंडा था। मीरा ने माँ को हिलाया, माँ माँ उठो, दिया बुझ गया है माँ। कोई जवाब नहीं। मीरा का मासूम दिमाग इस सच्चाई को स्वीकारने को तैयार ही नहीं था। उसने माँ के निस्तेज चेहरे को देखा। माँ के होंठ खुल गए थे, पर अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। सच उसकी आंखों के सामने एक काली छाया बनकर खड़ा था। उसकी माँ चली गई थी। उस रात उस झोपड़ी में जो चीख उठी, उसने दीपावली के सारे शोर को निकल लिया। वह चीख सिर्फ दुख की नहीं थी, वह बेबसी की थी, अनाथपन की थी, और एक मासूम का अपने ईश्वर से किया गया कठोर प्रश्न था। मीरा ने छाती पीट ली।
वह धड़ाधड़ धरती पर गिर गिर कर रोने लगी। उसका रोना ऐसा था जैसे उसके भीतर की हर नस टूट कर बिखर गई हो। माँ, तूने मुझे छोड़ दिया। तूने कहा था माँ काली आएंगी। तूने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उठी और गुस्से से दर्द से फपकते हुए उस दिशा की ओर देखा जहाँ गांव का छोटा सा माँ काली का मंदिर था। माँ काली, कहाँ हो तुम? मेरी माँ को बचा लो, उसे वापस लाओ। मीरा ने अपने हाथों से मिट्टी और सूखे पत्तों को नोचा। उसका गला रंध चुका था पर उसके भीतर का दर्द रुका नहीं। माँ, तुमने कहा था माँ काली आएंगी, लेकिन तुम चली गई। यह वाकई सिर्फ शिकायत नहीं था, यह टूटते हुए विश्वास का अंतिम शब्द था। उसने याद किया माँ ने कितनी मुश्किल से वह छोटा सा दिया जलाया था। मीरा की आंखें आंसू की नदी बन चुकी थी, पर उसके भीतर एक जिद्दी लो जल उठी, वही लो जो उसकी माँ ने अंत समय में दी थी। माँ काली को मत भूलना। वह लड़खड़ाती हुई उठी। उसने उस बुझे हुए दिए को उठाया। उसके शरीर में जैसे एक नई शक्ति आ गई थी, वह शक्ति जो अंतिम संस्कार की नहीं बल्कि अंतिम चुनौती की थी। ठीक है माँ, मीरा ने फुसफुसाया, अगर तू चली गई है तो मैं काली से पूछूंगी। मैं पूछूंगी कि उन्होंने तुम्हें क्यों जाने दिया। वह अंधेरी रात में नंगे पांव अपनी माँ के शव को झोपड़ी में छोड़कर मंदिर की ओर भागी। उसके बाल उड़ रहे थे, उसके आंसू हवा में बिखर रहे थे। यह द्वार सिर्फ एक बच्चे का द्वार नहीं था, यह विश्वास और विश्वासघात के बीच की द्वार थी। मीरा जब भागी तभी मौसम ने करवट ली। दीपावली की रात अक्सर शांत और शीतल होती है, पर उस रात अचानक न जाने कहां से आसमान में घने काले बादल छा गए। हवा का रुख बदल गया। एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। बिजली कड़कने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे स्वयं माँ काली ने अपने त्रिशूल से आकाश को फाड़ दिया हो। बारिश की बूंदें इतनी तेज थी जैसे मिट्टी को चीर देंगी। मीरा भागती रही। उसे अपने शरीर का भान नहीं था, उसे बस मंदिर तक पहुंचना था। गांव के लोग डरकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। वे सोच रहे थे कैसा अमंगल हुआ है आज, दीपावली की रात ऐसा तूफान। मीरा ने मंदिर का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घोर अंधेरा था। तूफान की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक में उसे माँ काली की विशाल भयानक प्रतिमा दिखाई दी, काले पत्थरों से बनी, खुली आंखों वाली, जिसमें रौद्र रूप झलक रहा था। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ में वह छोटा मिट्टी का तेल विहीन दिया था। उसने थरथराते हुए हाथ से दिए को माँ काली की प्रतिमा के सामने रखा। माँ, ओ मेरी माँ काली, उसने चीखना शुरू किया। उसकी आवाज़ तूफान और बारिश के शोर को चीर रही थी। माँ, मेरी माँ चली गई। तूने मेरी माँ क्यों छीन ली? हम गरीब थे पर हमने तुझे रोज याद किया। मेरी माँ ने कहा था तू आएगी, पर तू नहीं आई। मीरा ने दिए में बुझी हुई बाती को छुआ। उसमें तेल नहीं था। तूने मेरी माँ को ले लिया। अब मैं क्या करूँ? कौन देगा मुझे खाना? कौन देगा मुझे प्यार? उसका सारा आक्रोश, सारा दर्द उस क्षण फूट पड़ा। मैं नहीं जलाऊंगी यह दिया, इसमें तेल नहीं है। जैसे मेरे जीवन में अब माँ का प्यार नहीं है, वैसे ही इस दिए में तेल नहीं है। जला दे माँ, इसे जला दे, अगर तू सच में मेरी माँ है। मीरा ने रोते रोते अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसका हृदय विदीर्ण हो चुका था। पूरा मंदिर तूफान के झोंकों से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माँ काली की प्रतिमा भी हिल रही हो। और तभी वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक तूफान की आवाज़ कुछ क्षणों के लिए थम गई। एक डरावनी दैवी शांति छा गई। मीरा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे से आंख खोली तो उसने देखा जो दीप उसने माँ काली के चरण के पास रखा था, जिसमें तेल की एक बूंद भी नहीं थी, वह दीप फरफरा कर जल उठा। सिर्फ वही नहीं, मंदिर के चारों ओर जो दिए महीनों से खाली पड़े थे, जो प्रतिमा के सामने रखे थे, वे सभी एक एक करके अपने आप जल उठे। वह सिर्फ रोशनी नहीं थी, वह अग्नि थी, पर शीतल और दिव्य। पूरे मंदिर में एक स्वर्गीय गंध भर आई। काली मूर्ति पर जो फूलों की मालाएं चढ़ी थी वो ताजी लगने लगी। मीरा यह देखकर डर गई। वह जमीन से उठकर पीछे हटी। यह क्या हो रहा था? और फिर उसने वह आवाज़ सुनी। वह आवाज़ गरगराहट से भी ज़्यादा गहरी थी और हवा के सरसराहट से भी ज़्यादा कोमल। वह आवाज़ सीधे मीरा के हृदय में उतरी। मीरा मेरी बच्ची। आवाज़ माँ काली की पाषाण प्रतिमा से आ रही थी। मीरा कांप उठी। यह आवाज़, यह तो माँ की आवाज़ जैसी थी।
पर 1000 गुना शक्तिशाली माँ काली की विशाल रौद्र आंखें अब मीरा पर टिकी थी। उन आंखों में अब क्रोध नहीं था बल्कि अनंत वात्सल्य और ममता थी। मीरा, तू रोती क्यों है? जो देह नश्वर है उसे जाने देना ही काल का नियम है। मीरा ने हिम्मत जुटाई। उसके आंखों अभी भी बह रहे थे पर अब उनमें डर कम विस्मय ज्यादा था। माँ, मेरी माँ, तुम थी तो उसने मुझे क्यों छोड़ा? मीरा फपक पड़ी। माँ काली की मूर्ति से आवाज फिर गूंजी। इस बार आवाज में आश्वासन था जिसने मीरा के टूटे हुए मन को सहारा दिया। मीरा, तेरी माँ मेरे पास है। वह अब इस संसार के सारे दुखों से मुक्त होकर मेरी गोद में विश्राम कर रही है। उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने तुझे मुझे सौंपा है। वह मेरे हृदय का अंश बनकर अनंत शांति भोग रही है। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में भी एक नया भाव था, स्वीकृति और फिर से विश्वास। और मैं अकेली हूँ। माँ, मेरे पास कौन है? माँ काली ने अपनी रौद्र मुद्रा को शांत करते हुए कहा, मैं हूँ बेटी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं आज से तेरी माँ हूँ। तेरी माँ ने कहा था मुझे मत भूलना और मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तेरे प्रेम के दीप की रखवाली करूँगी। जा मेरी बच्ची, अब तू अकेली। तेरी माँ ने कहा था मुझे मत भूलना और मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तेरे प्रेम के दीप की रखवाली करूँगी। जा मेरी बच्ची, अब तू अकेली नहीं है। मैंने तेल के बिना दिया जलाया था। वह दिया तेरे और मेरे बीच का सेतु है। जब तक तेरा विश्वास नहीं टूटेगा यह दिया कभी नहीं बुझेगा। इस संसार की कोई शक्ति उसे बुझा नहीं पाएगी। जा अब तू रोना बंद कर। मैं तेरी माँ, तेरा घर और तेरा पहरेदार हूँ। माँ की वाणी पूरी हुई। तूफान थम गया, बारिश रुक गई। मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति छा गई और मीरा ने पहली बार अपनी माँ की मृत्यु को स्वीकार किया क्योंकि उसे एक नई अनंत माँ मिल गई थी। मीरा उस रात के बाद बदल गई। वह अब अनाथ नहीं थी। वह गांव में अकेली जरूर थी पर उसे पता था कि उसके सबसे बड़ी माँ काली अब उसके साथ है। गांव वालों ने जब सुबह जानकी का शव पाया तो वे दुखी हुए, लेकिन जब वे मीरा को मंदिर में पाए तो वे हैरान रह गए। मीरा वहाँ शांत बैठी थी और उसके सामने एक छोटा सा दिया बिना तेल के अनवरत जल रहा था। हर कोई जानता था कि जानकी कितनी गरीब थी और उस दिए में तेल नहीं हो सकता था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने देखा यह चमत्कार था। जानकी का दिया उनकी श्रद्धा का प्रमाण बिना तेल के अपनी ही दिव्य ऊर्जा से जल रहा था। मीरा ने अपनी बची हुई जिंदगी माँ काली के चरणों में समर्पित कर दी। वह कभी दुखी नहीं हुई क्योंकि उसे पता था उसकी माँ अब माँ काली के हृदय में सुरक्षित है और वह उस दीप की रक्षक बन गई जो माँ काली के वचन का साक्षात प्रमाण था। मीरा बड़ी हुई। उसने शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस मंदिर में सेवा करते हुए बिताई। लोग दूर दूर से उस अमृत दीप के दर्शन करने आते थे। वह दिया जला नहीं था, वह प्रकट हुआ था। वह साधारण बाती नहीं थी, वह माँ और बेटी के प्रेम का अटूट धागा थी। सदियां बीत गई, गांव के शहर का रूप ले लिया, मंदिर भव्य हो गया, पर उस मंदिर के सबसे छोटे कोने में माँ काली की प्रतिमा के ठीक सामने वह छोटा मिट्टी का तेल विहीन दीप आज भी जलता रहता है। वह आज भी जलता है उसी धीमी शांत पर अटूट लो के साथ। जब भी कोई अत्यंत दुखी हृदय वाला, टूटे हुए विश्वास वाला व्यक्ति उस मंदिर में आता है और उस दीप को देखता है तो उसकी आंखों से अनायास ही आंसू निकल पड़ते हैं।